नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी की पीसीबी में लगने वाले आईजीबीटी पर ड्राइवर आईसी के बारे में। दोस्तों जैसे आप जानते होंगे, जो भी पीसीबी का काम करते हैं कि हमारा जो आईजीबीटी होता है उसको चलाने के लिए ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखोगे, ये जो आईसी लगी हुई है ये ड्राइवर आईसी है और ये इसका आईजीबीटी है, इसी को ये ड्राइव देती है। ये शॉर्टकी डायोड लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है और ये आपका आईपीएम है। तो दोस्तों यही जो आईसी लगी हुई है इसकी ड्राइव इस मेन एमसीयू से आती है और फिर ये ड्राइव इस आईजीबीटी के लिए देती है। तो दोस्तों ये मैंने अभी चेक कर लिया है, तो इसके अंदर दोस्तों आईजीबीटी प्लस ब्रिज रेक्टिफायर दोनों ही शॉर्ट हो गए। अभी हम इसको चेक भी करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जो भी पीसीबी होती हैं तो उसमें आईजीबीटी को चलाने के लिए ड्राइवर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये किस लिए करा जाता है मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मेन एमसीयू जो लगा होता है वो माइक्रो एम्पियर के करीब लोड लेता है, जो कि इस आईसी का लोड है, और जो आईजीबीटी है वो मिली एम्पियर का लोड लेता है, जिससे कि ये आईसी इसका लोड नहीं ले पाती है। तो ये इस ड्राइवर आईसी की मदद लेती है, इसी वजह से हम इस आईसी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये आईसी आपकी यहाँ पे आईजीबीटी के पास इधर भी मिल सकती है और ये आपकी कहीं भी कंपनी एडजस्ट कर सकती है। जैसे मैं एक दूसरा बोर्ड आपको दिखाता हूँ, तो कंपनी ने इसने यहाँ पर ना लगा के, इधर ना लगा के इसने यहाँ पर लगाया है। तो जैसे आप देख सकते हो, जो ये वाली आईसी है ये हमारी ड्राइवर आईसी है और ये हमारा आईजीबीटी है। तो जैसे दोस्तों आप इसका प्रिंट देखोगे तो जो इसका जो सर्किट के अंदर प्रिंट जा रहा है ये सीधा यहाँ से इधर आ रहा है और ये हमारा इस एमसीयू में आ जाता है और यहाँ से इस ड्राइवर आईसी की ड्राइव जाती है और ये आईजीबीटी की ड्राइव बनाता है, जो कि 15 वोल्ट से ली जाती है। तो इधर हमारे लो वोल्टेज में जाती हैं, क्योंकि जो हमारी एमसीयू है वो या तो 5 वोल्ट पे वर्क कर रही होगी या फिर वो 3.3 पे वर्क कर रही होगी। तो जितनी भी आईसी, कोई भी मेन आईसी जो लगी होती हैं, जितने वोल्टेज पे वो उसको दी जाते हैं उससे ऊपर वो ड्राइव नहीं दे सकती हैं। वो अपने से कम ही ड्राइव देंगी। यदि 5 वोल्ट है तो वो 4.9 तक ड्राइव दे सकती है, लेकिन वो 5 वोल्ट से ऊपर नहीं देगी, क्योंकि उसका अपना खुद का वोल्ट जो है, उसका जो वीसीसी वोल्ट है वो खुद 5 वोल्ट है। तो दोस्तों इस पे हमारी 15 वोल्ट भी आती हैं। तो कुछ आईसी के अंदर दोस्तों मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, कुछ आईसी के अंदर ये जो ड्राइवर आईसी की जो पिनें होती हैं इस पे 15 वोल्ट डायरेक्ट आती है, लेकिन कुछ आईसियाँ ड्राइवर आईसी के लिए भी जो 15 वोल्ट की जो सप्लाई आती है उसके लिए ट्रांजिस्टर का भी यूज करती है। तो जैसे ये वाली जो पीसीबी रखी है ये ड्राइवर आईसी पे डायरेक्ट 15 वोल्ट नहीं जाते हैं और ये 15 वोल्ट पहले ट्रांजिस्टर के द्वारा इस आईसी पे जाते हैं। दोस्तों हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो इसका आईजीबीटी जो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ वो वाकई में शॉर्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मीटर को ऑन करेंगे। तो हमने मीटर ऑन कर लिया है। अब बजर मोड पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा दोस्तों इसको जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। तो दोस्तों ये मैंने मीटर यहाँ लगा दिया है आपकी सुविधा के लिए, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से ये दिख पाए। तो दोस्तों अब मैं इसको चेक करूँगा। तो आईजीबीटी की जो पहली पिन है ये है और जो दूसरी पिन है ये है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाली पिन भी शॉर्ट है और यह भी शॉर्ट है। और दोस्तों अब हम चेक करेंगे हम अपना शॉर्ट की डायोड। तो जैसे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट की डायोड शॉर्ट नहीं है हमारा, तो हम क्रॉप चेंज कर लेते हैं। तो शॉर्ट की डायोड हमारा बच गया है, ये शॉर्ट नहीं है।
लेकिन हमारा IGBT नहीं बचा है। प्लस हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों जहाँ हमारी फेस और न्यूट्रल इन होती है, ये वह वाला हिस्सा शॉर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो आउटपुट प्लस और माइनस निकालता है वो शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों जो इसके अंदर जो शॉर्ट हुआ है, ये अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ज़रा इसका सर्किट समझ लें कि इसका सर्किट किस तरह काम करता है। तो दोस्तों ये मैंने सर्किट इसका बनाया है कि आपको जो थोड़ी सी सुविधा से आपको ये समझ में आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारा मेन MCU है, यानी माइक्रो कंट्रोलर है, तो इससे तो दोस्तों जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ से जब सिग्नल देता है तभी ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों ये किस लिए लगाया जाता है, मैं ये आपको समझा देता हूँ कि जब हमारी 15 वोल्ट की जो ड्राइव वोल्टेज हैं, इसकी VCC वोल्टेज हैं, जो IGBT को चलाने के लिए जो ये IC का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस पर डायरेक्ट नहीं आती हैं। लेकिन आप यदि हम LG की बात करें, तो हम जब LG की बात करते हैं तो इसकी IC पे डायरेक्ट 15 वोल्ट की ड्राइव वोल्टेज जो इसकी VCC वोल्टेज है वो आती है। लेकिन इस बोर्ड में ऐसा नहीं है, इसमें दो ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया गया है, और जब तक ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक ये 15 वोल्ट यहाँ से सीधा इस IC की 6 नंबर पर नहीं आएगी। तो दोस्तों ये किस तरीके से हो रहा है, हम ज़रा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जब हमारा IPM के लिए ड्राइव जाती है, जो IPM के लिए यानी कंप्रेसर को रनिंग कराने के लिए, उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, तो तुरंत दोस्तों इस माइक्रो कंट्रोल के लिए भी ड्राइव IC इसको देती है। तो ये यहाँ से ये पॉजिटिव पल्स देती है, जिससे कि इसका एमीटर ग्राउंड से लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये ग्राउंड से लगा हुआ है। तो ग्राउंड से लगने के कारण जैसे ही इस पे हमारी पॉजिटिव पल्स आती हैं तो यह कलेक्टर से ये ग्राउंड यानी माइनस वोल्टेज यहाँ से निकाल देता है और इसके बेस पर आ जाती हैं। जब इसके बेस पे ये आ जाती हैं तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होकर ये 15 वोल्ट हमारी डायरेक्ट इस IC की 6 नंबर पे आ जाती हैं। तो दोस्तों ये 15 वोल्ट हमारी यहाँ पर आ गई हैं, और उसके लिए अभी एक ड्राइव और यहाँ से जो एक सिग्नल और बनेगा, जो इसकी 4 नंबर और 2 नंबर से इन होगा, और 6 और ये 6 नंबर से जो हमारी जो 15 वोल्ट आई हैं, ये 5 नंबर और 7 नंबर से आउट होगा। दोस्तों इसके अंदर 2 सेक्शन दिए गए हैं, तो इसमें हम सिंगल भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और कंपनी ने इसमें डबल यूज किया हुआ है। ये इस तरीके से यूज किया है जैसे हम ULN 2003 के अंदर जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, या यदि हम किसी चीज़ को आगे ड्राइव के लिए, हम किसी भी रिले को स्टार्ट करने के लिए जब एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जो हमारी कंप्रेसर वाली रिले होती है वो उसके 2 ट्रांजिस्टरों को यूज कर लेती है, जो कि ULN 2003 के अंदर लगे होते हैं। तो उससे ये होता है कि दोनों ट्रांजिस्टरों पे लोड बढ़ जाता है और फिर आराम से उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया है कि यहाँ से जब ये ड्राइव आएगी, जब ये हमारी ड्राइव वोल्टेज यहाँ पे आएंगे तो हमारी ये 4 नंबर और 2 नंबर पे आएंगी। जैसी 4 नंबर 2 पे आएंगी, और इसकी ये पिन NC है, और ये हमारी 3 नंबर हमारी ग्राउंड हो रखी है यानी माइनस से, तो ये IC एक्टिवेट होगी और ये 5 और 7 से आउटपुट निकालेगी। जैसे ही आउटपुट निकालेगी तो सीधी हमारी यहाँ से इस IGBT के गेट पे चली जाती है। दोस्तों ये IGBT के गेट पे जाने के लिए कुछ रजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आप देख सकते हो इस वाली रजिस्टेंस का इस्तेमाल किया है। तो ये ड्राइव जब जाती है तो यहाँ पर कुछ सर्किट के लिए डायोड भी लगाया हुआ है। दोस्तों जो ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड का जो इस्तेमाल करके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा,
कि जैसे ही ये डायोड लगा हुआ है तो यहाँ पर जो जो भी हमारे पास नेगेटिव स्पाइक जो बनेंगी उनको ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस के थ्रू लगा हुआ है। तो यहाँ से जब ये जाएगा यहाँ से सिग्नल, तो ये जब ये बैक लेगा तो नेगेटिव स्पाइस को ख़त्म कर देगा, ये इसको ये यहाँ से इसको हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा नंबर दोस्तों, यहाँ पर ये काम क्या हो रहा है कि जो हमारी इसकी कम एम्पलीट्यूड वाली जो सिग्नल हैं उनको ये बढ़ा देता है, क्योंकि जो हमारे पास इस एमसीयू में जो एम्पलीट्यूड है वो 3.3 या 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पर वो 15 वोल्ट में हमारा बन जाता है। तो इससे हमें फ़ायदा ये रहता है कि हमारा जो यहाँ वीक सिग्नल है ये हमारा यहाँ पे हमारे पास हैवी सिग्नल में मिल जाता है, जिससे हमारी ड्राइव इस पे चल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस जो IGBT जो चलाता है, कि जो हमने ये PCB जो ली थी दोस्तों, जो आप ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं इसका इस्तेमाल हमने जैसे हम पुल डाउन रेजिस्टेंस की तरीके से करते हैं उसी तरीके से इस ट्रांजिस्टर का हमने इस्तेमाल किया है। इस ट्रांजिस्टर से हमें बेनिफिट ये होता है कि जैसे हमारी जो IGBT है ये जो स्विचिंग होता है ये बहुत स्पीड में होता है। तो यहाँ पर हमें 0 वोल्ट बनाने होते हैं, क्योंकि यदि हमारे 0 वोल्ट नहीं बने तो ये IGBT परमानेंटली ऑन होगा, जो स्विचिंग होगी वो नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बजाय पुल डाउन रेजिस्टेंस के हम यहाँ ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं कि जैसे ही यहाँ ऑफ कंडीशन आती है तो उस टाइम यहाँ पर जो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर 0 वोल्टेज बना दे, और उससे ये होगा कि यहाँ पर कभी वोल्टेज बनेंगे और कभी यहाँ बिल्कुल 0 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम करेगा। दोस्तों अभी हम इसको समझेंगे थोड़ा सा जो ट्रांजिस्टर का है। तो दोस्तों इसमें आप देखोगे तो इसमें पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाई हुई है और यहाँ पर पुल अप रेजिस्टेंस लगाई हुई है। दोस्तों पुल डाउन और पुल अप की रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है, और इस पर मैं और एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। तो पुल डाउन और पुल अप रजिस्टर हम इसलिए बनाते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर को वहाँ यदि हम पॉजिटिव वोल्ट से चला रहे हैं तो जैसे ही वो ऑफ कंडीशन में हो तो वहाँ पूरी तरीके से ही उसके अपोजिट वोल्टेज खड़े हो जाएं, जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल वो ऑफ कंडीशन में चला जाए। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव, जब हमारी यहाँ पर पॉजिटिव वो ड्राइव आती है इसके बेस पर, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये ऑफ कंडीशन में जाएगी और यहाँ कुछ वोल्टेज यदि रह गए तो ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा और हमारे आगे सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए हम इसमें पुल डाउन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि हमारा ये ग्राउंड है और ये -, वोल्ट का ग्राउंड है पूरा, और जैसे ही ये ऑफ़ होगा तो यहाँ पर टोटली 0 वोल्ट बन जाएगा। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा माइनस है, और जैसे ही हम इसको ऑफ़ करेंगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा 15 वोल्ट से कुछ वोल्टेज यहाँ खड़े हो जाएंगे, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें ये बेनिफिट होगा। तो मैंने आपको दोस्तों ये बताया है कि ये कुछ जो PCBयाँ हैं उनमें ड्राइव जो ये 15 वोल्ट की है डायरेक्ट IC के पास आ जाती है। तो मैं आपको अभी LG की भी दिखाता हूँ कि LG की जो ड्राइव वोल्टेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं। दोस्तों आप जैसे ये देखोगे कि ये LG की जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, तो ये VCC वोल्टेज जो है ये LG की जो IC है M63975, इसकी जो 10 नंबर पिन पर VCC वोल्टेज बिल्कुल डायरेक्ट आ रही हैं। तो आप देख सकते हो कि इस पर डायरेक्ट है, इस पर कोई ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों ये कंपनी के ऊपर बात है कि ये कंपनियां किस पिन से डायरेक्ट यदि ले रही हैं या ट्रांजिस्टर के द्वारा ले रही हैं, और इसकी 9 नंबर से आउटपुट इसकी निकल जाती है। तो दोस्तों इसको हम बाद में इसको समझ लेंगे LG वाली की, तो मैं तो आज सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके से फ़र्क आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये IGBT है ये क्या करता है कि कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज खड़े होते हैं और इस पे यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज खड़े होते हैं, और इन्हीं को ये बार बार स्विचिंग कराता है। और फिर हमारी इस जो लगी हुई इंडक्टर है यानी कि हमारा रिएक्टर कॉइल है ये बूस्ट होती है, और बूस्ट होने के बाद हमें इसके अंदर वोल्टेज
हमें इसमें ज़्यादा प्राप्त होने लगते हैं। वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होने का मतलब है दोस्तों कि जब आईपीएम रनिंग करता है तो वो यहाँ से वोल्टेज खींचता है, और यदि हमने यहाँ पर वोल्टेज हमने बरकरार नहीं दिए, इसको जो कमी हो रही है, तो फिर हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से होता है कि यदि आप किसी बाल्टी में या किसी टब के अंदर पानी भर रहे हो और उसमें से बार बार खाली कर रहे हो, यदि आप उसके अंदर यदि किसी नल ऑन नहीं करोगे और उसमें पानी नहीं भरोगे तो टब हमारा सारा खाली हो जाएगा। तो इसीलिए हमें उसके लिए आईजीबीटी और रिएक्टर कॉइल की मदद ली जाती है, जिससे कि यहाँ प्रॉपर हम वोल्टेज बना सकें। तो दोस्तों ये जो शॉर्टिंग हुई है ये इसी वजह से हुई है कि इस पे लोड पड़ा है किसी न किसी वजह से, कि आईजीबीटी शॉर्ट हो गया है और उसने इसका ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब कर दिया है। तो दोस्तों अब मैं इसको बदल देता हूँ, और बदलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आईजीबीटी की हमारी शॉर्टिंग हटी है या नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने ये बदल दिया, आप यहाँ सोल्डर भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने ये बदल दिया है, और प्लस मैंने ये भी बदल दिया है। आप देखोगे तो इस पे सोल्डर हो रहा है। तो दोस्तों ये मैंने निकाल दिया है ख़राब ये रेक्टिफायर, और प्लस ये आईजीबीटी भी मैंने निकाल दिया है। तो ये दोनों चीज़ ख़राब है, तो मैं इसको अलग रख देता हूँ। तो दोस्तों हम इसको अब टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा ओके हुआ है नहीं हुआ है। तो पहले हम मीटर को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं अब ये देख रहा हूँ कि मैंने इसमें लगाया है, तो मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं इसमें पिन लगा के देखते हैं। तो दोस्तों अब इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, और इसमें भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये हमारा ठीक है। तो दोस्तों आज आपने देखा कि जो हमारा आईजीबीटी है उसके लिए ड्राइव जो आईसी है वो किस तरह काम करती है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, और भी आगे भी आप उसको सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा, और आप भी कोशिश करिए कि दोस्तों सीखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आए। देखो दोस्तों जो ऑलरेडी पीसीबी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं उनको तो इन वीडियो से फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो जानते हैं, उनका बेसिक बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चे नए सीखना चाह रहे हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, और वो ट्रेनिंग के बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।